हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैंडिडेट एथिकल प्रिंसिपल। एथिक्स का टॉपिक चल रहा है इन द ई कॉमर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था, जो मेन टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है एथिकल इश्यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब भी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करूं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग की बात करूं, उस टाइम एथिकल इश्यूज किस तरीके से क्रिएट होते हैं और किस तरीके से एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को प्रोसीड करना होता है। ठीक है, तो उसने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था उसमें एथिक्स को समझा था कि भाई एथिक्स क्या है, और कुछ एथिकल इश्यूज भी डिस्कस किए थे। तो आई होप आपने वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे और उनमें कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ कम टू द प्रेजेंट टॉपिक, प्रेजेंट सेशन, दैट इज कैंडिडेट एथिकल प्रिंसिपल। Whenever you doing the business practices electronically, then you have to follow certain principles also which are related to ethical dilemma। ठीक है, जो ethics से related है। ethics है क्या? ठीक है, बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट, एथिक्स का कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, जैसे कि क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स यू आर फॉलोइंग ड्यूरिंग योर बिजनेस। जब भी जो भी आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, देन यू हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग फॉर योर पीपल एंड व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग फॉर योर कस्टमर्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके लिए, आपकी बिजनेस के लिए, आपके कस्टमर के लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। जो भी प्रिंसिपल्स आपने सेट किए हैं, दैट प्रिंसिपल्स कितना आप एक्यूरेटली उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एथिकल डिलेमा। ठीक है, तो एथिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स दैट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी एक्शन, you will use your value and belief which you have formulated and constitute during your लाइफ स्टेजेस एंड द स्टार्टिंग ऑफ द योर बिजनेस पॉइंट। तो आप ये वहाँ पे डिटरमाइन करेंगे कि भाई ये जो प्रैक्टिस जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे बिजनेस के लिए सही है या मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ द रोल ऑफ एथिक्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई कस्टमर को अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो कितना फेयरली आप कस्टमर को ट्रीट कर रहे हो। वेन एवर यू आर डूइंग एंड पासिंग सच इन्फॉर्मेशन टू योर कस्टमर, हाउ इन्फॉर्मेशन is accurate according to the present situation on the present condition of the product। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कितनी एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हो। अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रहा है तो कितना प्राइवेसी आप अपने कस्टमर को दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एथिक्स से रिलेटेड है, अबाउट द प्रिंसिपल्स विच यू हैव ऑलरेडी सेट और हाउ मच यू आर फॉलोइंग, कितना आप उनको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसका, एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, जब भी बिजनेस को हम प्रोसीड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग की बात करें, ठीक है, उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमने कंस्टिट्यूट सेट किए हैं एंड यू हैव टू फॉलो ऑल्सो। ठीक है, वेन एवर यू आर टेकिंग एनी इनिशिएट एंड डू एनी प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक थॉरोली एंड स्टडी अबाउट दैट थिंग कि भाई कितना वो मेरे बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन है पुटिंग योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर्स। वेन एवर यू आर टेकिंग एनी एक्शन टू अदर वन, आपको ये एनालाइज करना है कि आप अगर आप उस सिचुएशन पे होंगे तो आपको कैसा फील होगा या आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सो थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिसीजन कैन हेल्प यू थिंक अबाउट फेयरनेस इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसे आप किसी भी कस्टमर के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, वेन एवर यू आर टेकिंग एनी डिसीजन फॉर योर कस्टमर्स, व्हेन यू फील योर सेल्फ एज अ कस्टमर, और आप ये फाइंड आउट करेंगे कि भाई अगर आपके साथ इस तरीके की प्रैक्टिस की जाए तो आप क्या फील करेंगे और आप किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट गोल्डन रूल यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, अंडर द एथिकल प्रिंसिपल, पुटिंग योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर एंड थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द डिसीजन। यानी कि आपके लिए जो डिसीजन लिया जा रहा है आपको उसको खुद ही फील करना है, सो दैट यू कैन टेक अ फेयरनेस इन द योर डिसीजन मेकिंग एंड योर प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, सेकंड वन है इफ एन एक्शन इज नॉट राइट फॉर ऑल सिचुएशंस, देन इट इज़ नॉट राइट फॉर एनी स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर कोई भी एक्शन किसी भी कंडीशन में वो सही नहीं है तो आप उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में कैसे यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एथिकल डिलेमा। कि भाई वेन एवर यू आर डूइंग एनी
टेकिंग एनी इनिशिएट एंड डूइंग एनी प्रैक्टिस एंड दैट प्रैक्टिस यू नो कि भाई वो फ्रूटफुल नहीं है, उसका कोई भी रोल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उसका कोई भी इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं पड़ रहा है. सो यू हैव टू नो कि भाई इट इज़ नॉट राइट फॉर एनी स्पेसिफिक सिचुएशन. तो वो प्रैक्टिस किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में भी राइट नहीं है. ठीक है, तो इसको हम यूनिवर्सलिज्म बोलते हैं. आस्क योर सेल्फ इफ वी अडेप्टेड दिस रूल इन एवरी केस, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी. जैसे आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, उस चेंज को एक्सेप्ट आप अपने आप को वहाँ रखेंगे या फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे. ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की और उस पॉलिसी को फिर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक एंड क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ. आप खुद से क्वेश्चन करिए कि अगर इस तरीके की कोई प्रैक्टिस आती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द पार्ट ऑफ द एथिक्स. ओके, so ask yourself if we adapted this rule in every case, could the organization or the society survive. Next one है, if an action cannot be taken repeatedly, then it is not right to take at all. At all. ठीक है, कोई भी एक्शन आप नहीं ले रहे हो, इफ एन एक्शन कैन नॉट बी टेकन रिपीटेडली, वो एक्शन को आप रिपीट नहीं कर रहे हो, देन इट इज़ नॉट राइट टू टेक ऑफ ऑल, तो वो एक्शन दूसरों के लिए भी सही नहीं है. रूल्स मस्ट बी सेम. रूल्स मस्ट बी सेम. ऐसा नहीं है देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड बिटवीन द रूल्स under which you are treating the workers employees of the organization. So it is also part of your business or your ethical practices. Whenever you are taking anything, you have to treat all equal. सबको equally आपको treat करना है. तो इसीलिए रूल सबके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. Next one is, take the actions that achieve the greater value for all of society. Greater value for all of society. ठीक है, इस तरीके के एक्शंस आप इम्प्लीमेंट करिए ताकि उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एनहांस हो और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो. ठीक है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू ट्रीट इक्वली एंड यू हैव टू मेकिंग अ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंट दैट प्रोग्राम इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हर एरिया में इम्प्रूवमेंट हो सके. Take the action that produce the least harm and the least potential cost. Take the action that produce least harm. जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उससे किसी को नुकसान ना हो, पहली चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है. एंड लीस्ट पोटेंशियल कॉस्ट, और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड ना हो. जैसे कि क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जब सफ़र करते हैं
तो जो भी पार्टी होती है, पार्टी दोनों, जो भी काउंसलर है या फिर जो एक्सपर्ट है वो दोनों पार्टीज़ को सुनता है और सुनने के बाद उन दोनों पार्टी के फेवर में डिसीज़न लेके आता है। ऐसा नहीं है कि भी किसी एक पार्टी को फ़ायदे में रखा है और दूसरी पार्टी को नुकसान में रखा है। तो ये भी पार्ट है किसका, एथिकल प्रैक्टिसेस का। तो जब भी आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें, चाहे हम जर्नल बिजनेस की बात करें, सिंपल जैसे कि ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, every ethical principle you have to follow so that you can effectively survive and run your business or organization, ठीक है। लेकिन अगर आप इन एथिकल प्रिंसिपल्स को अवॉइड करेंगे, इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो एक टाइम के बाद आपको प्रॉपर इसका इफ़ेक्ट अपने बिजनेस में देखने को मिलेगा और इफ़ेक्टिवली आप ना ही अपनी गुडविल मेंटेन कर सकते हैं, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड हाई फेलियर कॉस्ट। अगर आपको कहीं लग रहा है कि भाई कोई ऐसा मेजर डिसीजन जिसकी वजह से भारी नुकसान होने वाला है, तो ऐसे डिसीजंस को आप अवॉइड करिए, ठीक है, और उनके सब्स्टिट्यूट को फाइंड आउट करिए कि कैसे आप उस सब्स्टिट्यूट को यूज़ करके उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। और लास्ट है प्रायोरिटी वैल्यूज़ इन रैंक ऑर्डर। तो जो भी एक फॉर्मल वे है और जो भी रैंक ऑर्डर है उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है, एंड अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस ऑल्सो, ओके। So these are the important principles related to the ethical practices, and every person who emerge in the electronic commerce or the simple commerce process, they have to follow these principles to effectiveness of the business or organization, or easily they can achieve their goals and objectives, okay. So okay student, thank you very much। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे एक पर्टिकुलर नए टॉपिक पे। जब तक आप ये पढ़ते रहिए एंड स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड ऑल्सो। थैंक यू।